वयं च वित्तिं लभामो नाय गोयो वहं माये गणेशुरियन्दे वो फेदो भमरजा मोहगर समबुद्धा जीववन्दियानिसिया नारबिन्दरया दन्दा तेनावोचन्दी साहुनो दिवेमि। हाँ, साथ बीजी भजन करेंगे। महावीर स्वामी की साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति की सरगिज खिले चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति की सरगिज खिले चल रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञान था सो भटक रही थी हर जन्म। ज्ञान नहीं अज्ञान था तो भटक रहे थे हर जन्म। छल कपट माया में फंस कर कर रहे थे हम कर्म। राह हो कल्याण की भवहरण भगवान की चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति की सरगिज खिले चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें। एक की आँखों में खुशियाँ एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले ज्योति से ज्योति जले चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति की सरगिज खिले चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा
के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो किसी को नजर नहीं आई, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते हैं। अष्टकर्मा के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में कोटि सवंदन। अत्र विराजमान जैन धर्म प्रभावक मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब, प्रवचनकार सरल मना पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के चरण कमलों में सत सत नमन। परम स्नेही संत वृंद, समादरणीय महासाध्व्या जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, बड़े पुण्यशाली आप सब जिनवानी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पुण्यशाली भाग्यशाली आत्मा को ही संतों की वाणी और परमात्मा की जिनवानी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इंसान के अशुभ कर्म खत्म होकर के जब शुभ कर्म प्रबल उदय में आते हैं, तब जाकर के संतों की वाणी जिनवानी सुनने का भाव इंसान के मन में आ जाता है। जब तक अशुभ कर्म खत्म नहीं होंगे, जब तक पाप कर्म खत्म नहीं होंगे, चाह करके भी जिनवानी सुन नहीं सकता इंसान। इसलिए आप सब पुण्यशाली आत्माएं हैं। आज हम अनेकों जगह पर जाते हैं, छोटे से छोटे गांव में भी जाते हैं तो बड़े से बड़े शहरों में भी जाते हैं।
छोटे से गांव में भी जाते हैं तो राजधानी में भी जाते हैं और महानगरों में भी जाते हैं। आज हर एक के मन के अंदर एक प्रश्न होता है कि महाराज साहब, आज धर्म करने वाला इतना दुखी क्यों है? परमात्मा की भक्ति करने वाला इतना परेशान क्यों है? जो रोज सुबह उठ करके माला करता है, सामय करता है, धर्म ध्यान करता है, आज के जमाने में वो बड़ा दुखी है। लेकिन जो परमात्मा को नहीं मानता है, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, कभी संतों के पास जाता आता भी नहीं है, महाराज आज वो इंसान बहुत हर तरह से मौज है। ऐसा क्यों है कि धर्म करने वाला परेशान और धर्म न करने वाला सुखी? बंधु, हर एक के मन के अंदर, जिसने जैनिज्म को नहीं समझा, जिसने कर्मोलॉजी को नहीं पढ़ा, जिसने पुण्य और पाप के कारणों को नहीं जाना, वो सबके मन के अंदर ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि धर्म करने वाला दुखी क्यों और धर्म नहीं करने वाला सुखी क्यों? सबसे पहले हमें सुख और दुख के बारे में जानना है कि सुख और दुख देता कौन है। अगर हम दूसरी मान्यताओं के अनुसार देखा जाए, कोई कहता है कि खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कोई कहता है गॉड के बिना कुछ नहीं होता, और जो कोई सुख और दुख मिलता है ये परमात्मा के कारण मिलता है। लेकिन जैन दर्शन, जैनिज्म कहता है न तो इंसान को सुखी करने वाला परमात्मा है, भगवान है, और न दुख देने वाले भगवान है। न भगवान इंसान को सुख दे सकता है और न भगवान इंसान को दुख दे सकता है। बहुत सारे हमारे तीर्थंकर हुए, अगर महावीर चाहते तो उनका कल्याण जल्दी कर सकते थे। उनकी शरीर के अंदर ऐसी क्षमता थी, आठों कर्म को तोड़ने के लिए साधना बहुत जल्दी भी कर सकते थे। लेकिन उनको इतना परेशान क्यों सहना पड़ा? वो जानते थे अगर मैं भी शॉर्टकट को ही अपनाऊंगा, आने वाली जनता भी उसी रास्ते पर चलेगी। भगवान को 12.5 साल लग गए साधना करते करते। चाहते तो जल्दी कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। जब भगवान महावीर को पहली दीक्षा हुई और दीक्षा होते ही परीक्षा शुरू हो गई। ग्वाला ने आके उसी रात्रि के अंदर शाम को वो कष्ट देना शुरू किया। उस समय देवराज इंद्र उपस्थित हुआ। कहा भगवान, आज तो पहला ही दिन है, आज तो आपके साधना का पहला दिन है, मैं आपके सेवा में रहना चाहता हूं। उस समय भगवान कहते हैं मुझे किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है। उस समय भगवान कहते हैं हे देवराज इंद्र, ये जो कष्ट है ये तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। जो मैंने कर्म किए हैं वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा, इसलिए मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। बंधु, देवों के द्वारा दुख तो दूर किया जा सकता है, लेकिन भगवान, नालागढ़ वालों, भगवान किसी के
दुख दर्द को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज इंसान सुखी है। सबसे पहले कारण जानो कि सुख आने के रास्ते क्या है और दुख आने के रास्ते क्या है। सुख आने का रास्ता कौन सा है? बंधु, सुख आता कहां से है और दुख आते कहां से है? इंसान चाहता सुख है और मिलता दुख है। सुख की कामना करता है कि मैं सुखी रहूं, लेकिन सुख के बदले में दुख मिलता है। तो सुख आने के दुख आने के 3 कारण हैं। एक है सोकृत, दूसरा है प्रकृत और तीसरा है पाकृत। बंधु, दुख और सुख आने के पहला जो कारण है सोकृत, अपने किए हुए कर्मों के द्वारा। भगवान महावीर के कानों में क्या ठोके गए? हम ग्वाले को गाली देंगे, रे तूने हमारे भगवान के कानों में किले ठोके। अरे तू तो नासमझ आदमी है, मूर्ख आदमी है कि तूने हमारे भगवान के कानों में किले ठोके। हम ग्वाले को कोसेंगे, लेकिन ये नहीं जानते, अरे जब पिछले भव में इसी महावीर के जीव ने क्या किया था? सैया पालक के कानों के अंदर पिघला हुआ वो शीशा डाला था। तो इस जन्म में क्या हुआ? भगवान के कानों के अंदर कीले ठोकने पड़े। महान योद्धा भीष्म पितामह तीखे तीखे तीरों की सैया में सोना पड़ा। अर्जुन के तीखे तीरों के अंदर उनकी सैया बन गई। जब हम उनके पिछले जन्म में देखते हैं, किसान थे, उधर से एक सांप निकल के आया, उस सांप को डंडे से उठाया और झाड़ी के अंदर क्या कर दिया? फेंक दिया। और बेचारा वो सर्प कांटों के अंदर उलझ गया। कांटे इस पार से उस पार, तड़प तड़प के वो सर्प वहीं पे मर गया। बाद में जाकर के वही अर्जुन और भीष्म पितामह दोनों का जीव वो तीखे सैया के अंदर उस किसान को, किसान बने भीष्म पितामह, वो सर्प बना अर्जुन। तो जा करके आपस के अंदर कर्म उदय में आया। इसलिए सुख और दुख सुकृत, अपने कर्म के द्वारा जो भी जाने अनजाने में हमने कर्मों को भोगा बांधा है, इस जन्म में हमको मिल रहा है। और दूसरा है प्रकृत, दूसरों के द्वारा दुख मिलना। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, उधर से पहाड़ गिर गया, पत्थर गिर के हमारा सिर फूट गया, या गोली चली हमारे सीने में आके लग गई, या रास्ते से जा रहे थे उधर से कुत्ता आया हमारे पैरों के अंदर काट डाला। मतलब दूसरों के द्वारा कष्ट आना, उसको करते हैं प्रकृत। और तीसरा है दुख आने का कारण प्राकृत, मतलब प्रकृति के द्वारा। कभी भूकंप आ जाता है, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, महामारी फैल जाती है, ऐसी महामारी फैल जाती है कि हजारों लोग वो मर जाते हैं। सुनामी आ जाती है, सुनामी में बह जाते हैं लोग। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान आता है, उस तूफानों से भी लोग मर जाते हैं। तो ये तीसरा कारण है प्रकृति के आपदा के द्वारा। इसलिए सुख भी सुकृत, प्रकृत और प्राकृत,
ये तीनों से सुख मिलता है और तीनों से दुख मिलता है। ये तो हुआ सुख और दुख। और प्रश्न पूछा कि पापी आदमी सुखी क्यों है और धर्मात्मा दुखी क्यों है। आज इसी कारण से बहुत सारे युवा लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं। कह रहे महाराज क्या करना माला करके, महाराज क्या करना है धर्म ध्यान करके। अरे हमारे पिताजी माताजी बचपन से धर्म कर रहे हैं, 5-5 सामें कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर क्या है, दुख के सिवाय सुख आज तक देखा ही नहीं हमने। क्या फायदा है। अरे जब से होश संभाला है तब से हमने दुख ही दुख देखा है, सुख का नाम मात्र सुना है और सुख होता क्या है अनुभव नहीं किया है। तो ऐसा धर्म ध्यान क्या करना। जो धर्म नहीं कर रहा वो सुखी है। आज तक हमने पड़ोसी को किसी मंदिर में जाते हुए नहीं देखा, धर्म करते हुए नहीं देखा, दान पुण्य करते हुए नहीं देखा, वो तो बड़ा सुखी है। बंधु हो, आज के युवाओं के मन में ये प्रश्न बहुत है। अब इसका उत्तर के लिए पुण्य और पाप को समझना होगा। बंधु, पुण्य और पाप, बंधु जब पुण्य प्रबल होता है, पुण्य कितने हैं नालागढ़ वालों? 9 और पाप? बंधु हो, पुण्य तो 9 है लेकिन पाप 18 है। पुण्य करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और पाप बोलो भाई हो जाता है। अरे जब पुण्य का कार्य करना हो, महाराज जी घर में पूछ के आऊंगा, अब हिल स्टेशन में पिकनिक मनाने जाना हो, पूछते होगा किसी से? बोलो। अगर किसी को अन्न देना हो, पान देना हो, वस्त्र देना हो, लयन सैन वस्त्र मन पचन काया पुण्य नमस्कार। बंधु ये 9 पुण्य के कार्य हैं। अगर मान लो किसी संत ने कहा भाई किसी गरीब आदमी है, अनाथ आश्रम में जाकर के अन्न दान करके आ जाओ, किसी को गरीबों को भोजन खिला के आ जाओ, कहेंगे महाराज एक बार घर में सलाह करने दो। और होटल में खाना खाने जाना हो, बोलो। मैंने तो सुना है आजकल की जो बहनें हैं उनको हर संडे खाना खिलाने रेस्टोरेंट पे नहीं ले जाओ तो मुख फुला के बढ़ जाती है। सुना है वो, आप भुक्तभोगी हो, आप जानते हो कि अगर हर संडे उसको रिसोर्ट में ले जाके खाना ना खिलाए वो मुख फुला के बढ़ जाती है। और किसी गरीब को भोजन खिलाना हो, पूरे परिवार में सलाह लेना पड़ता है। और यहाँ तक कि 1000 रुपये का कोई काम दान करना हो, कहेंगे बेटे से पूछ के आऊँगा, माँ से पूछ के आऊँगा, फलाने से पूछ के आऊँगा। और इधर उधर उड़ाने के लिए 10,000 भी रुपये हैं, वो किसी के लिए हम पूछते नहीं हैं। यही तो पाप है। पुण्य सोच के करते हैं, और पुण्य के कार्य करना हो 1000 बार चिंतन करते हैं कि करूं कि न करूं। और पाप का सेवन कार्य जो है बिना सोचे समझे इंसान कर देते हैं। जब भुगतने का वक्त आता है फिर कहते मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है। जब वही पाप कर्म उदय में आता है, इंसान साधु संत के पास जाके रोता है, महाराज मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पाप कर्म इंसान बड़े हंस हंस के कर लेता है नालागढ़ वालों। जब वही भुगतने में आ जाता है, नानी दादी याद आ जाती है जब पाप कर्म उदय में आते हैं। तो आज इंसान सुखी है, उसका पुण्य का जोर है। आज आपका पड़ोसी जो धर्म न करता हो, पापी पाप करता हो, समझना उसकी पुण्यवानी इतनी प्रबल है, इतनी पुण्यवानी प्रबल है उसकी। आज कोयले का खान भी खरीदता है ना,
उस कोयले में से सोना निकलेगा, जो पुण्य जिसका प्रबल होगा। जिसका पुण्य प्रबल होता है, अगर कोयले के खदाने भी खोलेगा, वहां से अच्छी अच्छी कोयला निकल के आएगी। अगर किसी ने पहाड़, पत्थरों, मार्बलों का पहाड़ लेता है बंधु, अगर पुण्यवानी कमजोर है, 1 मिनट में क्या है, राजा से रंक बन जाता है, उसमें से पत्थर निकलता नहीं है। पुण्यशाली आत्मा अगर 1000 रुपया लेकर के बिजनेस करने चला जाए ना, वो भी 1000 करोड़ का मालिक बन सकता है। धीरू भाई अंबानी पुण्यशाली थे, 500 रुपया लेकर के चले गए थे गुजरात से बंबई। धीरू भाई अंबानी 500 रुपये लेके गए थे बंधु, 500 रुपये से कारोबार शुरू किया, आज इतने बड़े उद्योगपति बन गए। दोनों भाइयों के जीवन में देखो ना, मुकेश और अनिल के पिता ने तो एक जैसे ही दिया था दोनों को बंटवारे में। मुकेश अंबानी को भी उतना ही धन दिया था, अनिल अंबानी को भी उतना ही धन दिया था, लेकिन एक तो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और दूसरा नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे माता पिता के दो संतान हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। माता पिता ने जब दोनों का बंटवारा कर दिया, एक जैसा धनराशि दिया, प्रॉपर्टी बराबर हिस्सा करके दिया, लेकिन एक भाई तो चढ़ती कला में है और दूसरी भाई नीचे की तरफ खिसक रहा है बंधु। इसलिए जो पुण्य जो है, अगर किसी के घर में बच्चे ने जन्म लिया बंधु, ऐसा पुण्य लेके आता है, घर के अंदर 4 चांद लगा देता है। अगर किसी घर के अंदर ऐसा पुण्यहीन बच्चा पैदा होता है, उसके जन्म होते ही हर तरफ से नुकसान ही नुकसान आना शुरू हो जाता है बंधु। जब जिस घर में पुण्य काम करता है, दूसरे की बात छोड़ो, हमारे गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज बड़े पुण्यशाली आत्मा थे बंधु। उनका पुण्य का इतना प्रबल योग था, एक से एक शिष्य उन्होंने तैयार करा। वो इतने पुण्यशाली आत्माएं थे, 2-2 बार पूरे हिंदुस्तान की यात्रा किया। जितना उन्होंने यात्रा किया शायद दूसरा संत किसी ने नहीं किया है। और जब तक वो थे, उनके भक्त भी चढ़ती कला में थे बंधु। जब गुरुदेव चले जाते हैं, कहते ना, बड़े जाने के बाद थोड़ा सा उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। इसलिए परिवार में कोई बड़ा आदमी है बंधु, उसका पुण्य काम करता है तो घर के अंदर सुख शांति, अमन चैन हर तरह से भरपूर रहता है। अगर कोई घर से कोई बड़ा चला जाता है, वो पुण्य को साथ में लेकर के चला जाता है। इसलिए आज इंसान दुखी है बंधु, उसके ऐसे पाप कर्म का उदय है, उससे अभी पुण्य रूठा हुआ है। धर्म में दोष नहीं है, सामयिक संबर में दोष नहीं है बंधु, हो उसका भी पुण्यवानी का योग नहीं है। जो पापी आदमी सुखी इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म से इतना पुण्यवानी लेकर के आया है, इतना पुण्यवानी लेकर के आया है, वो पुण्य के कारण मौज उड़ा रहा है। और ये मौज तब तक उड़ाएगा जब तक उसकी पुण्यवानी चलती रहेगी। आजकल देख लीजिए, पुण्य था जब तक तो हर क्या है अपराध छिप जाते हैं, चाहे कोई भी हो बंधु। जब पुण्य खत्म हो जाता है, इनकम टैक्स का रेड भी पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए जब तक पुण्य है बंद हो, जितना हो सके चाहे कारोबार है उसको बढ़ाओ बंधु। जब सफलता मिलने लगती है, मान लो आपसे किसी से 10 लाख रुपए लेने हैं, अगर आपका पुण्य कमजोर है ना, उसको 10 फोन करोगे, भाई साहब मेरे पैसे तो दे दे, कहेगा भाई अभी मेरे पास स्थिति सही नहीं है।
जब आपकी पुण्यवानी प्रबल होगी ना, जिससे 10 लाख रुपया लेने थे उसको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहेंगे भाई साहब पैसे तैयार कब आ रहे हो लेने के लिए। अगर आपका पुण्य कमजोर है, किसी के आप पेमेंट लेने के लिए जा रहे हो, आपके जाते ही पूछेगा भाई साहब कॉफी लोगे चाय लोगे, समझना चाय कॉफी पूछा तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। जिसको देना है फोकट में थोड़ी ना 10 रुपया की चाय पिलाएगा, कहेगा लो भाई साहब आपके पैसे ले लो जाओ। और जिसको देना ही नहीं है कहेगा भाई साहब चाय पियोगे या ठंडा पियोगे। बोलना भाई ये तो ठंडे में खुश करेगा, वो देने वाला ये है नहीं। इसलिए इंसान का जब पुण्य प्रबल होगा बंधु, व्यापार में न तो नुकसान होगा, न शेयर मार्केट में नुकसान होगा, न किसी भी चीज में आपको नुकसान होगा। अगर आप कोयला भी खरीदने जाओगे वहां से भी सोना लेकर के आओगे। बंधु हो समय हो रहा है, एक घटना बता करके अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूं। आचार्य हेमचंद्राचार्य सूरी कहते पाटन में गोचरी के लिए घर में गए और एक श्रावक के घर में गए। उनके घर के आंगन में सोने के मोहरे बिखरे पड़े थे। आचार्य जी ने देखा सोने के मोहरे इस तरह से आंगन में बिखरे हुए हैं। संतों को आहार दिया श्रावक ने, उसके आंखों में से आंसू आए। आचार्य ने पूछा श्रावक जी क्या बात है, रो क्यों रहे हो। कहने लगा महाराज मेरे व्यापार के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ उसको चुकाना असंभव है। मैंने कुछ सोने के सिक्के जमीन में गाड़ करके रखे थे, जैसे ही आज मैंने सुबह उसमें गड्ढे में से निकाला महाराज सोने के सिक्के गायब थे। इस तरह से जो कंकर पत्थर जैसे लग रहे हैं वो मैंने आंगन में बिखरे पड़े हैं। तो आचार्य को क्या दिख रहे हैं, सोने के सिक्के, और उस श्रावक को क्या दिख रहा है, कोई कंकर पत्थर है। बंधु जब पुण्यवानी कमजोर हो जाती है, पुण्य खत्म हो जाता है, आंखों से दिखाई भी देना, जैसे आप लोग माता बहने कोई काम करना हो सोने की अंगूठी निकाल के रख दिया और सुबह से रात तक ढूंढती रहती है, मिलता ही नहीं है, अगले दिन सामने नजर आता है। क्यों, उस दिन पुण्य कमजोर था, इतना माथा मारा सुबह से शाम तक पागल हो गए खोजते खोजते, वो मिला ही नहीं। अगले दिन बिना ढूंढे सामने रही, तो यहाँ ही पड़ी थी, कल ढूंढा मिली नहीं। क्यों, क्योंकि कल आपका पुण्य कमजोर था, आपके आंखों से भी दिखाई देना बंद हो गया था। ये होती पुण्य जब कमजोर पड़ता है। तो आचार्य श्री को तो सोने के मोहरे दिख रहे थे। तो आचार्य ने कहा श्रावक जी इस जो आप कह रहे हो कंकर पत्थर, उसको ले जाके उसी गड्ढे में भर दो, इतने दिन के बाद उसको निकाल लेना। तो आचार्य को पता था कि इसका पुण्य अभी कमजोर है, इसको सोने के मोहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बंधु जब जाके उसी गड्ढे में डाल दिया, उतने दिन के बाद निकाला, जब उसका पुण्य प्रबल हुआ वही सोने के सिक्के नजर आने लगा। इसलिए नालागढ़ वालों, इंसान का पुण्य पाप का खेल है। पुण्य अच्छा है तो हर जगह मौज है, जब पुण्य कमजोर है तो बंधु हर जगह क्या है, दुख ही दुख है। इसलिए पुण्य और पाप को समझना है, समझ करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ भी अच्छा होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम ब्रह्म। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान
हो मुझे कही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकल आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकल आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात मंच पर आसीन मधुर वक्ता पूज्य श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन सूर्य डॉक्टर श्री भरत मुनि जी, तेजस मुनि जी आदि मुनि वृंद, महासाध्वी पूर्णा जी, उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, अभी आप और हम सब प्रवचन सूर्य श्री भरत मुनि जी के मुखार बिंद से प्रभु परमात्मा महावीर की उस सुंदर देशना को श्रवण कर रहे थे। आज हम लोग बहुत जगह पर जाते हैं, बहुत सारे नौजवान हमारे पास आते हैं, आकर के एक सवाल पूछते हैं कि गुरुदेव, आप कहते हो धर्म करो, त्याग तपस्या करो, सामयिक संध्या करो, माला फेरो, स्वाध्याय और ध्यान करो, इससे तुम्हारा जीवन क्या करेगा? सुखी बनेगा।
लेकिन वो माला फेरने वाला, जैसे अभी भरत मुनि जी ने आपको बतलाया ना, धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति क्या है, दुखी है, और पाप के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सुखी नजर आता है। तो क्या हम धर्म ध्यान करते हैं, क्या उसका असर होता है या नहीं? बाहर के अन्याय और अनीति का असर क्या करता है, जल्दी दिखता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन जल्दी क्या करता है, दिखता है। लेकिन पुण्य से जो कमाई होती है वो जल्दी क्या करेगी, नहीं दिखेगी। लेकिन जो करते हैं उसका असर क्या करता है, होता है। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाना नालागढ़ वालों, भूख आप सबको लगती है ना? जिसको नहीं लगती हो जरा हाथ खड़े करना। सबको लगती है भूख, और प्यास भी आपको लगती है। और बिना भूख और प्यास किसी माँ ऐसा नहीं है जिसको भूख और प्यास न लगती। मैं आपसे पूछता हूं, आप भोजन क्यों करते हो? क्यों जी प्रधान जी, लाली जी को नींद आ रही है बड़ी। अब देखिए, अब हमारे मंत्री जी से पूछ लो कि आप भोजन करते हो, भोजन क्यों करते हो? आप कहोगे महाराज भूख लगती है, इसलिए भूख को मिटाने के लिए। भोजन किस लिए करते हो? भूख को मिटाने के लिए। और पानी क्यों पीते हो? प्यास को मिटाने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो भोजन है क्या सिर्फ आपके भूख को ही मिटाता है? बतला। हाँ जी, शारीरिक स्वस्थ देता है, हाँ स्वस्थ बनाता है, हाँ, ऊर्जा देता है। वाह, हमारे श्रावकी देखिए। अब देखिए, जो भोजन है वो सिर्फ भूख को ही नहीं मिटाता। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ क्या करता है, रखता है। खून को बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, नसों को ठीक रखता है, मांस को ठीक रखता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो भोजन शरीर में खून बनाता है वो आपको दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। आप पानी पीते हो और पानी से सारे शरीर में ऊर्जा बनती है, गंदगी को शरीर से बाहर क्या कर देता है, निकाल देता है। लेकिन पानी पीते हैं, उसका सिर्फ प्यासी मिटती है, तब उसका भी और भी क्या करता है, हमारे शरीर को लाभ देता है। लेकिन जो लाभ देता है वो आपको दिखाई देता है? आपको तो इतना ही दिखता है कि मेरी प्यास मिट गई और मेरी भूख मिट गई। लेकिन भोजन और पानी से जैसे हमारे शरीर के सारे अंगों को क्या करता है, सही रखता है। और ऐसे ही जो धर्म ध्यान, परमात्मा की जो वाणी है, परमात्मा का जो संदेश है, वो धर्म ध्यान भी हमारे शरीर के अंदर
उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसका भी असर पड़ता है। कैसे? आपको एक छोटी सी घटना से बतला दूं। दिल्ली चांदनी चौक में रहने वाली एक साध्वी कौशल्या जी, आपने नाम सुना है ना? हाँ, यहाँ पर जो लुधियाना में थानापति रहे, महान साध्वी कौशल्या जी, उनकी जन्मभूमि दिल्ली चांदनी चौक की। और उनके दीक्षा के, घटना तो बहुत लंबी है, मैं आपको संक्षिप्त में क्या कर दूं बतला। उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के कई साल के बाद चांदनी चौक के संघ वालों ने उनको विनती की कि गुरुदेव, आपने दीक्षा ली हुई बहुत साल हुए और आपने अभी तक चातुर्मास क्या है नहीं किया। और उन्होंने चातुर्मास की स्वीकृति दी। चातुर्मास करने के लिए चांदनी चौक पहुंच गए और सारे परिवार के लोग आए, लेकिन उनका ही एक भाई था, वो थानक में नहीं आया। साध्वी जी ने सोचा कि मैं इतने दिनों से यहाँ आई हूँ, लेकिन मेरा भाई अभी तक थानक में क्या हुआ नहीं आया। अब उन्होंने सोचा कि चलो घर जाकर के उससे क्या करती हूँ, पूछती। घर में गई। अब उसको धर्म के प्रति लगन नहीं थी। साधु संतों के पास वो आता नहीं था। अब वो जब उसने प्रेरणा दे, साध्वी जी ने प्रेरणा दी कि अरे हम चातुर्मास करने के लिए आए और तुम क्या है थानक में नहीं आए। अब परिवार का मामला था। वो शर्मा शर्मी, अब वो चला गया। शर्मा शर्मी चला गया। और जब प्रवचन परिपूर्ण होता तो लेट क्या करने लगा, जाने लगा, पीछे से आकर के बैठता और दर्शन करता और निकल जाता। ऐसा कई दिन तक ऐसा हुआ। एक दिन साध्वी जी ने पूछा कि भैया तुम रोज प्रवचन में तो आते हो और आ रहे हो तो थोड़ा जल्दी क्या करना आना। मैंने कहा ठीक है गुरुनी, मैं कल से जल्दी आया कर। दूसरे दिन से वो जल्दी आने लगा। चौथे दिन जब वो आया और इसी तरह से जब जल्दी आने लगा तो एक दिन फिर साध्वी जी ने कहा कि भैया तुम आते तो हो रोज थानक में, एक सामयिकी क्या है करके बैठो। प्रवचन का प्रवचन होगा, सामयिकी सामयिक हो जाएगी। उसने कहा गुरुनी मुझे सामयिक क्या करती है आती नहीं। तुझे नहीं आती है तो हम सिखाने के लिए आए। और उन्होंने उसको सिखाया। अब वो रोज सामयिक करने लगा। सामयिक करते करते 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने के बाद और उसके व्यापार में 5-6 लाख का नुकसान हो गया, घाटा लग गया। घाटा लग गया। अब जो सामयिक करता था, जो माला फिरता था, और उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब मुझे थानक में जाना नहीं, अब न मुझे सामयिक कर।
आसन, मुंहपति, माला सबको एक तरफ पर रख दिया। और साध्वी जी ने देखा रोज भैया आता था, अब आना उसका क्या हो गया, बंद हो गया। अब उसने अपनी भाभी से पूछा कि भैया क्यों नहीं आ रहे। उसने सारी बात बतला दी, ऐसे ऐसे अब तो वो न सामयिक करते हैं, न सामयिक की कहा, न माला फिरते हैं, अब तो वो कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करता? उसने कहा पहले मैं इतना सामयिक करता था, इतना माला फिरता था, मैं नहीं फिरता था, मुझे कोई नुकसान नहीं था मेरे व्यापार में। लेकिन जब से माला फिरने लगा, सामायिक करने लगा, और इतना बड़ा नुकसान क्या कर गया हो। अरे उस धर्म ने क्या दिया, उस सामायिक ने मुझे क्या दिया, संतों के पास जाने से मुझे क्या मिला। जब उसने ये शब्द कहे और उसने कहा कि मेरे पतिदेव ने तो अब क्या करते, वो आने से मना करते, तो एक दिन फिर साध्वी जी ने उनको कहा कि ऐसा करना, उसको बोलना एक बार क्या कर ले, मिल ले, साध्वी जी से एक बार मिल ले। अब वो आदमी चला गया और जाकर के गुरुनी के पास में बैठा, बातचीत हुई। गुरुनी ने कहा अच्छा ये बतला, तूने सामयिक करना, थानक में आना क्यों छोड़ दिया? उसने कहा पहले मैं सामयिक नहीं करता था तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई नुकसान नहीं था, और जिस दिन से आपके पास आया हूँ, सामयिक करने लगा, माला फिरने लगा, और मेरे व्यापार में 5-6 लाख का क्या करिए न घाटा हो गया। वो धर्म ध्यान करने से क्या लाभ हुआ, उसे तो नुकसान ही हुआ। अब उन साध्वी जी ने कहा अच्छा ये बतला, तुम फलाने पंडित को जानता है क्या? मैंने कहा जानता हूं। अच्छा एक बार तू उस पंडित को अपनी जन्म पत्री दिखा करके आ जा। हाँ, उस जन्म पत्री को पंडित के पास लेकर के चला गया। जाकर के उसने उस जन्म पत्रिका को देखा, देख करके उस पंडित ने कहा ये बतला, ये जन्म पत्रिका तेरी है क्या? हाँ मेरी है। क्यों आपको मेरी नहीं लगती? अब वो कहने लगा ये जन्म पत्री अगर तेरी तो है, अगर तेरी है तो समझ लो तूने कुछ दिनों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत पुण्य को इकट्ठा किया। ये जन्म पत्रिका बतलाती है कि तेरे ऐसे कर्म हैं, अगर तूने अच्छे कर्म न किए होते तो तू आज जीवित मेरे पास क्या करता, यहां पर नहीं पहुंचता। ये जन्म पत्रिका क्या कर रही, ये बतला रही ये तो तूने कुछ अच्छे काम किए हैं जिसकी बदौलत तू सही सलामत क्या कर गया, बच गया। नहीं तो पता नहीं तेरे जिंदगी की क्या हाल हो जाती। अब उस पंडित ने जब ये बात बतलाई और बतलाने के बाद वहां से फिर गुरुनी के पास में पहुंच गए। ये बतला, उस ज्योतिष ने तुझे क्या बतलाया? उसने कहा
कि तूने 2-4 महीने में कोई अच्छे काम क्या है किया है, कोई अपुण्य का काम किया है, कोई धर्म का काम तूने किया, जिसकी बदौलत तू सही सलामत क्या कर गया, बच गया। उस समय साध्वी जी ने कहा, देख तूने जो 2-4 महीने तक तूने जो धर्म ध्यान किया, जो सामयिक संध्या किया, जो परमात्मा का नाम लिया, उसका प्रभाव है तेरा 4 लाख का ही नुकसान हुआ। लेकिन ये नुकसान तो होते रहेंगे, लेकिन अगर तेरी जिंदगी बच गई, इससे बढ़िया और कुछ है? कहां तेरी जिंदगी चली जानी थी, लेकिन 4 लाख के नुकसान से वो तेरा जीवन क्या कर गया, बच गया। ये प्रताप है किसका? उस धर्म का। जब आदमी अच्छे काम करता है, जब धर्म के रास्ते पर इंसान चलता है, उस इंसान को कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव जरूर क्या करता है, पड़ता है। जैसे हम डॉक्टर की दवा, अगर हमको सिर दर्द है और दवा हम कहाँ डालते हैं? पेट में डालते हैं। सिर दर्द है लेकिन दवा पेट में गई और हमारा सिर दर्द क्या कर गया, लेकिन वो सिर दर्द कैसे ठीक हुआ दिखता है क्या? लेकिन दवा का असर होता है। तो जैसे दवा का असर होता है और ऐसे ही धर्म का भी असर क्या करता है, होता है। और उस धर्म को समझ करके हम धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन और यहाँ पर भी सुखी होगा और परलोक के अंदर भी सुखी होगा। और अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही गगन गे चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन गे चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान। हम लोगों का आपके इस नालागढ़ में और इतने जल्दी आने का कोई प्रोग्राम क्या था, नहीं था। लेकिन हमारे मधुर वक्ता आत्मीय श्री रचित मुनि जी का बहुत आग्रह था कि गुरुदेव और आपको और नालागढ़ क्या करना है, आना है। और इनकी भावना थी और आप लोगों की भी भावना हुई और हम आपके पास क्या कर गए, आ गए। और साधु संत तो कहीं भी जाते हैं तो सबको जगाने के लिए आते हैं। तो इसलिए जितने नालागढ़ में जितने परिवार हैं और सबको अब सोना नहीं है, अब क्या करना है, जागना है। तो इसलिए आप भी आइए, जो परिवार नहीं आ रहे हैं उनको भी प्रेरणा दीजिए
और अधिक से अधिक आकर के लाभ लेने का प्रयत्न कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का एकासना, किसी का एकासना हो, उग्गेश्वर एकासन का वचनासन पान खान सावन का सास अगर में तय करें सुबह समय बतगता गो श्री आज का इमेल, आज का उपवास, चौथम अतम दिव्यम भी जोगी भी आरवासन पान खान सावन का सास अगर में तय करें सुबह समय बतगता गो श्री। और श्री संघ की तरफ से कोई सूचना, उसके बाद मंगल पाठ हो। संधि संधि करे लोई पतोगे मनुत्तरम श्री चत्तारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली फनतो धम्मो मंगलम चदारी लघुत्तमा हरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली फनतो धम्मो लघुत्तमा चदारी शरणं भोज्यामि हरियन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केवली फनतो धम्मो शरणं भोज्यामि ये चार शरण लुभारन जगत में और शरण गोई होगा हो भव्य प्राणी उसका जय अमर पद होगा।